हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में हम वेस्टर्न कोलफील्ड स्टार्टर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसकी 2 क्लास ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेड सोर कैन बी बेस्ट प्रिवेंट बाय। तो जो बेड सोर होता है वो किसके द्वारा सबसे अच्छे से हील किया जा सकता है या बचाया जा सकता है बेड सोर होने से। ऑप्शन ए फ्रिक्वेंट चेंज ऑफ पोजीशन, ऑप्शन बी मसाज द रेडेंट एरिया, ऑप्शन सी यूज ऑफ हार्ड अल्मर्टवेस, ऑप्शन डी क्लीन एंड ड्रेसिंग। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रिक्वेंटली चेंज द पोजीशन। ओके, क्या करते रहना है को जो भी बेड रिडन पेशेंट है, जो हमेशा बेड रिडन है, तो उसको क्या करना है, हमको फ्रिक्वेंटली टाइम टू टाइम उसकी पोजीशन चेंज करनी है ताकि प्रेशर पॉइंट जितने भी होते हैं हमारे बैक पोर्शन के उनमें ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। While catheterizing the bladder of the Piscina lady, the following fact about female urethra are true except। ठीक है, तो किसी भी फीमेल का कैथेटराइजेशन हो रहा है, ठीक है, वो तो उसमें सारे जो पोर्शन है वो यानी कि सारे जो फैक्ट है वो सही है किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन ए it about 1.5 inches in length, option B it is posterior to vaginal orifice, option C it passes through urogenital diaphragm, option D it is strength and offers minor resistance। ओके, तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी, it is posterior to vaginal orifice। Okay, now next question. The vitamin A supplement administered in prevention of nutrition blindness in children program contain। ठीक है, जो ये प्रोग्राम चलाया गया है ब्लाइंडनेस को दूर करने के लिए विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस या विटामिन ए सप्लीमेंट का, तो उसमें कितना दिया जाता है, कितनी विटामिन ए की खुराक दी जाती है, कितना दिया जाता है, अमाउंट बताना है। ओके, ऑप्शन ए 25,000 IU पर ml, ऑप्शन बी 2 लाख पर ml, ऑप्शन सी 3 लाख UM, ऑप्शन डी 5 लाख IU पर ml। नाउ राइट आंसर इज 2 लाख IU per ml। Okay, now next question. Ortho-tubulin test is used to detecting। Okay, जो ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी नाइट्रेट्स, ऑप्शन सी नाइट्रिलिन्स, ऑप्शन डी एम्यूरा। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए, okay, chlorine। Now next question. Disposal UI expired and cytotoxic drug is by। तो क्या करेंगे इनका? ऑप्शन ए सेपरेट लैंडफिल डिस्पोजल, ऑप्शन बी म्युनिसिपल वेस्ट डिस्पोजल, ऑप्शन सी ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन डी केमिकल ट्रीटमेंट। तो जो साइटोटॉक्सिक ड्रग है और एक्सपायर्ड मेडिसिन्स है उनको कैसे डिस्पोज किया जाता है? तो वो किया जाता है सेपरेटेड लैंडफिल डिस्पोजल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 month pregnant women come to the hospital for consultation, which of the following is contraindicated। तो ये क्या है? 6 month प्रेग्नेंट
लेडीज़ है कहाँ आई है, हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आई है। तो सभी क्या है उसके उसमें से क्या, इसमें से क्या चीज़ है जो कंट्रा इंडिकेटेड है उसके लिए। ऑप्शन ए टिटनेस टॉक्साइड, ऑप्शन बी पोटेशियम आयोडाइड 200 mg, ऑप्शन सी फेरस सल्फेट, ऑप्शन डी रेटिनॉल 2 लेक पर यूनिट। नाउ राइट आंसर इज रेटिनॉल। ओके, तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उसको क्या है कंट्रा इंडिकेटेड, रेटिनॉल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी हेल्थ केयर इज, तो प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है। ऑप्शन ए हेल्थ फॉर ऑल, ऑप्शन बी हेल्थ फॉर दोज हु आर इन नीड, ऑप्शन सी हेल्थ फॉर एन एरिया ऑफ 30,000 population, ऑप्शन डी इलेट फॉर चाइल्ड अटेंडिंग प्राइमरी स्कूल। Now right answer is option A, health for all. Okay. Now next question. Case finding in RNTCP is based on. Option A, spiritual culture. Option B, sputum microscopy. Option C, X-ray chest. Option D, Montex test PCR. Now right answer is spiritual culture. Okay, now next question, safe strategy is recommended for control of, तो जो सेफ स्ट्रेटजी अपनाई जाती है कंट्रोल करने के लिए, तो किसको कंट्रोल करने के लिए अपनाई जाती है। ऑप्शन ए ट्रैकोमा, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी डायबिटीज़ रेटिनोपैथी, ऑप्शन डी कैटरेक्ट। तो किसके लिए अपनाई जाती है, तो वो है ट्राइकोमा। ओके, काय के लिए अपनाई जाती है, ट्राइकोमा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, JSY स्टैंड फॉर, तो JSY का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए जननी सोशल योजना, ऑप्शन बी जन सुहीव योजना, ऑप्शन सी जननी सुरक्षा योजना, ऑप्शन डी जन सुलभ शौचालय योजना। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी जननी सुरक्षा योजना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in HIV window period indicates a time period between. Option A infection and onset of first symptoms, option B infection and detection of antibiotics agent HIV, option D infection and maximum multiplication of the organism, option D none of the above vaccine. Now right answer is option B, infection and detection of antibiotics agents HIV. Okay, now next question, which of the following contraindication in pregnancy, ठीक है, तो क्या है contraindicated pregnancy में, हाउ, रूबेला, ऑप्शन बी डिप्थीरिया, ऑप्शन सी टिटनस, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस। नाउ राइट आंसर इज रूबेला। ठीक है, रूबेला वैक्सीन कंट्राइंडिकेटेड रहती है प्रेगनेंसी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रोजन DPT वैक्सीन शुड बी, ऑप्शन ए शिकन थ्रू ओनली बिफोर यूज, ऑप्शन बी शुड बी मस्ट बिफोर USC, ऑप्शन सी डिस्कार्डेड, ऑप्शन डी ब्रॉट टू रूम टेम्परेचर बिफोर यूज। तो क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी शुड बी मीट बिफोर USG। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, MTP कैन बी डन अप टू, तो जो MTP है क्या है, वो कब तक किया जा सकता है, तो ऑप्शन ए 12 वीक, ऑप्शन बी 16 वीक, ऑप्शन सी 20 वीक, ऑप्शन डी 10 वीक। देखिए ANM और GNM वाले ये पूछ सकता है MTP का फुल फॉर्म क्या है,
इसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, तो क्या होगा इसका राइट आंसर 20 वीक। जो 20 वीक के भीतर है आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया इज़। शायद ये क्वेश्चन एमटीबी का फुल फॉर्म पूछा भी गया है किसी, मैंने जो अभी बीच में पोस्ट बेसिक की एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर पढ़ाए थे उसमें ये क्वेश्चन पेपर आया था 2018 या 22 के क्वेश्चन पेपर में है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया इज़ ऑप्शन ए ऑब्स्टेट्रिक हेमोरेज, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी एबॉर्शन एंड सेप्टिसीमिया, ऑप्शन डी ऑब्स्टेट्रिक लेबर। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए। क्या है? ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज। ओके, सबसे ज़्यादा इंडिया में मैटरनल डेथ का कारण क्या होता है? हेमरेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड एज अ नोज ड्रॉप। तो कौन सी वैक्सीन है जो नेजल ड्रॉप के थ्रू डाली जाती है या दी जाती है? ऑप्शन ए रूबेला, ऑप्शन बी पोलियोमाइलिटिस, ऑप्शन सी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन डी मीजल्स। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी इन्फ्लुएंजा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a 6-year-old by having no immunization should be given। कोई 6 ईयर का बच्चा है उसको एक भी इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है तो हम उसको कौन कौन सी वैक्सीन देंगे? ऑप्शन ए ओपीवी प्लस बीसीजी मीजल्स डीपीडी, ऑप्शन बी ओपीवी बीसीजी मीजल्स डीटी, ऑप्शन सी ओपीवी बीसीजी टीटी एंड ऑप्शन डी टीटी एंड बीसीजी। Now right answer is OPV, BCG, measles and DT. Okay. Now next question, for treatment of class 3rd dog bite all of these are correct except। ठीक है, किसी को भी क्या हुआ है? क्लास 3rd डॉग बाइट हुआ है, यानी कि 3rd लेवल तक उसने डॉग के ने बाइट किया है, तो सभी मेजरमेंट ठीक है किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन ए गिव इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर द पेशी इम्यूनिटी, ऑप्शन बी गिव एन ARV, ऑप्शन सी इमीडिएटली स्टिक द wound अंडर एंटीबायोटिक कवर, ऑप्शन डी immediately wash the wound with soap and water। Now right answer is immediately stitch the wound under the antibiotic coverage। ओके, क्या करना है? तुरंत क्या करना है? एंटीबायोटिक अंदर देना है और वुंड को स्टिच करना। क्यों? क्योंकि 3rd डिग्री तक बाइट हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द freshly prepared ORS should be not be under after। ठीक है, जो अभी फ्रेश हुआ है तो कितने घंटे तक यूज़ हो जाना चाहिए वो ORS? ऑप्शन ए 4 आवर, ऑप्शन बी 6 आवर्स, ऑप्शन सी 12 आवर, ऑप्शन डी 24 आवर्स। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी 24 आवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the color coding of the bag in the hospital for the disposal of human anatomical waste? ऑप्शन ए येलो, ऑप्शन बी ब्लैक, ऑप्शन सी रेड, ऑप्शन डी ब्लू। नाउ राइट आंसर इज येलो। ओके, जो एनाटॉमिकल पोर्शन है वो काय में जाएगा? येलो कलर के बैग में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट टाइम फॉर IUD इंसर्ट इन बिटवीन विच डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो जो बेस्ट टाइम होता है इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंसर्ट करने का मेंस्ट्रुएशन के कितने दिन बाद होता है? ऑप्शन ए विदिन 2 डे, ऑप्शन बी 3 to 7 डे, ऑप्शन सी 8 to 10 डे, ऑप्शन डी 11 to 14 days। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी 3 to 7 डे। Now next question, during which state of labor would the nerves assist counting?
तो कौन सी स्टेज में क्राउनिंग की प्रोसेस होती है? ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेज, ऑप्शन बी सेकंड स्टेज, ऑप्शन सी थर्ड स्टेज, ऑप्शन डी फोर्थ स्टेज. Now right answer is option B, second stage. Okay. Now next question. Dark brown vaginal discharge and negative pregnancy test is seen in which type of abortion? ठीक है, तो ये किस टाइप का जो एबॉर्शन होगा? ऑप्शन ए थ्रेटेंड, ऑप्शन बी इमिनेंट, ऑप्शन सी मिस्ड, ऑप्शन डी इनकम्प्लीट. नाउ राइट आंसर इज ये होगा मिक्स्ड टाइप का. ओके, कैसा होगा? मिक्स्ड टाइप का. क्यों? क्योंकि देखिए इसमें प्रेगनेंसी नेगेटिव दिखा गई है और इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग कैसी हो गई? ब्राउन कलर की हो गई. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच हार्मोन इज एडमिनिस्टर फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन? तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा हार्मोन दिया जाता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी फीटल कॉर्टिसोल, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरॉन. सभी को पता है हम कौन सा देते हैं? ऑक्सीटोसिन. ओके. यदि आप मेडिकल में ड्यूटी किए हैं हॉस्पिटल में तो पता होगा सिंटो मेडिसिन का नाम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अ वुमन हैज़ गिवन बर्थ एट 42 वीक ऑफ gestation. When assessing the neonate, which physical finding is expected? Option A sleepy lethargic baby, option B laryngo-coving baby, option C disumination and of epidermis, option D vernix cassiosa coving of the body. Now right answer is disumination of epidermis. Okay. Now next question. A pregnant lady LMP is 5 July. Her EDT should be. ठीक है, हम कौन सा जो रूल है फॉलो करेंगे? तो क्या करेंगे? हम 9 मंथ प्लस 7 डेज काउंट करेंगे. तो आप काउंट करके बताइएगा इसमें. ऑप्शन ए 2 जुलाई, ऑप्शन बी 28 मार्च, ऑप्शन सी 12 अप्रैल, ऑप्शन डी 12 अक्टूबर. नाउ राइट आंसर इज 12 अप्रैल. ओके. 9 मंथ प्लस 7 डेज काउंट करके देख लीजिएगा कितना आता है. तो सो स्टूडेंट, ये थे आपके इम्पोर्टेंट MCQs. ये जो 2019 का क्वेश्चन पेपर था जो हमने आज डिस्कस किया. इसके रिमेनिंग 25 MCQs और बचे हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए. यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए. बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे. आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू फॉर वॉचिंग.